नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिला नियोजन समिति की सभा संपन्न। कुख्यात सेंधमार 2.5 लाख का माल सहित गिरफ्तार। फसलों पर हिरणों का हमला, किसान हतबल। और हजारों शिव भक्त श्री क्षेत्र धारगढ़ के लिए रवाना। अब समाचार विस्तार से। जिलाधिकारी कार्यालय के छत्रपति सभागृह में जिले के पालक मंत्री महोदय की अध्यक्षता में जिला नियोजन समिति की सभा ली गई। रविवार 14 अगस्त को जिलाधिकारी कार्यालय के छत्रपति सभागृह में जिला नियोजन समिति की सभा जिले के पालक मंत्री श्री राजेंद्र दर्डा की अध्यक्षता में ली गई। इस जिला नियोजन सभा में कई विषयों पर चर्चा के साथ ही विचार विमर्श किया गया। सभा में भूजल कुओं के सर्वेक्षण पर चर्चा, सूखे कुओं पर दिए गए धनादेश को लेकर पालक मंत्री महोदय ने जिला परिषद के संबंधित अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। पालक मंत्री महोदय की नाराजगी से महानगर पालिका के अधिकारी भी बच नहीं पाए। इस सभा में मूर्तिजापुर तहसील के किसानों को 3 नदियों का पानी दिया जाए, धारगढ़ को तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए, तलाटियों को लैपटॉप, सरोपचार अस्पताल की सीटी स्कैन मशीन, ग्रामीण विद्युत विभाग, आत्महत्याग्रस्त किसानों को सहायता, बोगस बीजों के कारण नुकसान झेलने वाले किसानों को आर्थिक सहायता आदि पर चर्चा की गई। जिला नियोजन समिति की इस सभा में पालक मंत्री श्री राजेंद्र दर्डा, जिलाधिकारी श्री परिमल सिंह, जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ई रविंद्रन, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र मिश्र, अतिरिक्त जिलाधिकारी श्री अग्रवाल, सभी विधायकगण, सांसद, सभी विभागों के विभाग प्रमुख व अधिकारीगण उपस्थित थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर सराफा बाजार से कुख्यात सेंधमार को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 2 लाख रुपए मूल्य के सोने के आभूषण बरामद किए गए। रविवार 14 अगस्त को पुलिस को फोन पर सूचना दी गई कि एक व्यक्ति संशयास्पद स्थिति में सराफा बाजार में घूम रहा है तथा चोरी का सोना बेचने की फिराक में है। ये सूचना स्थानीय गुना शाखा के पुलिस हेड कांस्टेबल पन्ना ठाकुर तथा बिनतारी संदेश कक्ष के एएसआई सुरेश इंगले को दी गई। सूचना के आधार पर सिटी कोतवाली के सहायक पुलिस निरीक्षक श्री विलास पाटिल, एएसआई जसबीर सिंह ठाकुर, पुलिस हेड कांस्टेबल हाशम, सुरेश वाघ, पुलिस कांस्टेबल अश्विन मिश्रा, अमित दुबे, मुन्ना ठाकुर तथा जावेद ने जाल बिछाकर कथित व्यक्ति को सराफा बाजार से गिरफ्तार किया। इस व्यक्ति के पास से कुल 2.5 लाख रुपए का माल जब्त किया गया, जिसमें नेकलेस, हार, चेन, अंगूठियां, पैंजन, चांदी के सिक्के, 19,000 नग तथा एक मोबाइल हैंडसेट का समावेश है। आरोपी का नाम फिरोज खां अंसार खां है, जिसकी उम्र 22 वर्ष है तथा वह मंगरूपीर के चेहलपुरा का निवासी है। इस आरोपी के बारे में बताया गया है कि यह 1 नंबर का सेंधमार है तथा सेंधमारी की कई घटनाओं में इसका हाथ हो सकता है। पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक तथा उप विभागीय पुलिस अधिकारी आगे की जांच कर रहे हैं। इस समय सिटी कोतवाली के सहायक पुलिस निरीक्षक श्री विलास पाटिल ने सिटी न्यूज को बताया। सोनं विक्री करण्याकरता आलेला आहे। अशा खात्रीशीर खबरांमुळे आम्ही पन्ना ठाकूर आणि सुरेश इंगळे यांच्यासोबत स्टॉकने सापळा लावून त्यांना पकडलं असतं। त्याच्याजवळ नगदी 2 लाखाचे सोने व नगदी 20,000 रुपये आणि चांदीचे दागिने 20,000चे, अशा जवळजवळ 2.5 लाखाचा माल एक मोबाईलसह आरोपीला मिळून आलेला आहे। हिरणों के झुंड किसानों की खड़ी फसलों को चौपट कर रहे हैं, जिसके कारण किसानों में चिंता व्याप्त हो गई है। इस साल कृषि के लिए समाधानकारक बारिश हुई है, जिसके कारण फसलें लहलहाने लगी है, किंतु हिरण व चिंकारा के झुंड खड़ी फसलों को चट करने पर तुले हैं, जिसके कारण किसानों के सामने नया संकट आ खड़ा हुआ है। इस साल अच्छी बारिश को देखते हुए किसानों ने तुअर, मूंग, गेहूं, सोयाबीन, कपास आदि फसलों की बुआई की है, जिनके पौधे लहलहाने लगे हैं। वनों के किनारे व पास वाले खेतों में हिरणों के झुंड फसलों को साफ करने में लगे हैं। हिरणों के शिकार पर प्रतिबंध होने के कारण किसान अपनी फसलों को बर्बाद होते हुए खुली आंखों से देख रहे हैं।
किसी की आहट या हल्की सी आवाज के कारण ये हिरन पलक झपकते ही कुचाले मारते हुए गायब हो जाते हैं, जिसके कारण किसान हतबल हो गया है। बार्शी टाकली तहसील बोरगांव मंजू परिसर सहित कई ग्रामीण इलाकों के खेतों में हिरणों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। सिटी न्यूज के बार्शी टाकली तहसील के प्रतिनिधि श्री संजय वाट ने हिरणों व चिंकारा के झुंड को अपने कैमरे में कैद किया है। इन हिरणों के झुंडों को देखकर ये बात तो साफ हो रही है कि किसान किस प्रकार अपनी फसलों की रक्षा कर रहे होंगे। वन विभाग को इस पर स्थायी हल खोजने की जरूरत है। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को सैकड़ों श्रद्धालु मीटर गेज ट्रेन से श्री क्षेत्र धारगढ़ के लिए रवाना हुए। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को श्री क्षेत्र धारगढ़ यात्रा का आयोजन रहता है, जिसमें शामिल होने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु धारगढ़ की ओर रवाना हुए। अकोला से मऊ की ओर जाने वाली मीटर गेज ट्रेन में सवार होकर सैकड़ों श्रद्धालु धारगढ़ यात्रा में शामिल होने के लिए निकले। मीटर गेज ट्रेन की बोगियों के ऊपर बैठकर धारगढ़ जाने की परंपरा पिछले कई दशकों से है। इस साल भी कई लोग ट्रेन के ऊपर सवार हुए थे, तब रेलवे सुरक्षा बल व रेलवे पुलिस द्वारा लाठियां मारकर लोगों को ट्रेन के नीचे उतार दिया गया। हालांकि पुलिस ने यह कार्रवाई किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए की है, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई के कारण भक्तजनों में नाराजगी हो गई थी। इस दौरान पुलिस व धारगढ़ जाने वाले श्रद्धालुओं के बीच कहासुनी भी हुई थी। बाद में सभी लोग ट्रेन में हर बोला महादेव का जयकारा लगाते हुए धारगढ़ की ओर रवाना हुए। स्वतंत्रता दिवस की पृष्ठभूमि पर मुख्य बस स्थानक पर बम खोजी दस्ते द्वारा जांच की गई। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की पृष्ठभूमि पर मुख्य बस स्थानक पर बम निरोधक दस्ते द्वारा जांच की गई। स्वतंत्रता दिवस पर आतंकी घटना हो सकती है, इस बात को लेकर बम निरोधक दस्ते द्वारा यात्रियों के सामानों की कड़ाई से जांच की गई। इसमें डॉग यूनिट का भी सहारा लिया गया। पूरे राज्य में सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं, जिसके चलते मुख्य बस स्थानक, रेल स्थानक सहित सर्व सार्वजनिक स्थलों पर ये जांच की गई। पुलिस ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे संदिग्ध वस्तु पाए जाने पर इसकी सूचना निकटतम पुलिस थाने को दे। एसटी और ट्रक के बीच हुई दुर्घटना में मरने वाले व गंभीर घायलों को एसटी प्रशासन द्वारा सहायता राशि प्रदान की गई। शनिवार 13 अगस्त को बालापुर नाके के सामने दोपहर 3:30 बजे के दौरान एसटी और ट्रक के बीच हुई भीषण दुर्घटना में 2 बस यात्रियों की मौत हो गई थी तथा 14 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें सर्वोपचार अस्पताल में दाखिल किया गया। एसटी प्रशासन ने मृतकों को 5-5 हजार रुपए जबकि घायलों को 500-500 रुपए सहायता राशि प्रदान की। सर्वोपचार अस्पताल की अवस्था को देखते हुए सभी घायल स्वयं ही निजी अस्पतालों में चले गए, जिससे साबित हो रहा है कि यहाँ की सुविधाएं कैसी है। श्री राज राजेश्वर मंदिर में पालकी व कांवड़ धारकों की महत्वपूर्ण सभा ली गई, जिसमें सर्वानुमति से चौथे सोमवार 22 अगस्त को पालकी महोत्सव के आयोजन का निर्णय लिया गया। शनिवार की रात श्री राज राजेश्वर मंदिर में पालकी व कांवड़ धारकों की मंदिर संस्थान द्वारा महत्वपूर्ण सभा ली गई, जिसमें सर्वानुमति से निर्णय लिया गया कि पालकी महोत्सव चौथे सोमवार अर्थात 22 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। इस साल श्रावण मास के 5 सोमवार है और 5वें श्रावण सोमवार के एक दिन पहले अर्थात रविवार को पोला त्योहार है, जिसके कारण पालकी महोत्सव का आयोजन कब किया जाए इसको लेकर भ्रम था, जिसके चलते सभी पालकी व कांवड़धारियों की सभा बुलाई गई थी, जिसमें सोमवार 22 अगस्त को पालकी महोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इस साल महोत्सव में 120 पालकी व 10 बड़ी कांवड़ शामिल होंगी। पिछले साल पालकियों को श्री राज राजेश्वर मंदिर की एक ही फेरी लेने के लिए पुलिस प्रशासन ने बाध्य किया था, परंतु इस साल पालकियां 5 अथवा 7 फेरियां लगा सकेंगी। इस प्रकार का निर्णय भी श्री राज राजेश्वर मंदिर संस्थान द्वारा लिया गया है। इस सभा में श्री राज राजेश्वर मंदिर संस्थान के पदाधिकारी, सदस्यगण सहित पालकी व कांवड़ मंडल के अध्यक्ष, सचिव बड़ी संख्या में उपस्थित थे। राष्ट्रध्वज स्वाभिमान अभियान के तहत महाविद्यालयीन छात्रों द्वारा अनेक जगहों पर पथनाट्य किया गया। पथनाट्य द्वारा तिरंगे का सम्मान करने का संदेश दिया गया। राष्ट्र के 2 त्योहार है, 15 अगस्त और 26 जनवरी। इस देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय त्योहार के रूप में जाने जाते हैं। इन त्योहारों के दिन की महत्ता को समझाने के लिए छोटे बच्चों को भी इस त्योहार में शामिल कराया जाता है, लेकिन इन दिनों में भूलवश हमसे राष्ट्रध्वज का अपमान हो जाता है। राष्ट्रध्वज के इस अपमान को टालने के लिए महाविद्यालयीन छात्रों द्वारा शहर के कई चौराहों पर पथनाट्य किए गए और ये संदेश दिया गया कि राष्ट्रध्वज का अपमान होने न दिया जाए। 15 अगस्त के दिन बच्चों से लेकर बूढ़े लोग भी अपने शर्ट तथा बाइक पर तिरंगा फहराते हैं। ये तिरंगा भूलवश कभी रास्ते पर पड़ जाता है और धूल में सन जाता है। इस प्रकार तथा किसी अन्य कारण से राष्ट्रध्वज का अपमान होता है। ऐसी अप्रिय घटनाओं को टालने तथा लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कई जगहों पर पथनाट्य किया गया, जिसे सराहा गया। इस समय कुछ महाविद्यालयीन छात्रों ने सिटी न्यूज को बताया।
आकोट तहसील के तीर्थ क्षेत्र धारगढ़ की 2 दिवसीय यात्रा शुरू हो गई है। प्रकृति की गोद में बसे धारगढ़ के दर्शनों की प्रथा पुरातन काल से है। सातपुड़ा पर्वत श्रृंखला में बसे श्री क्षेत्र धारगढ़ के दर्शनों के लिए हजारों शिव भक्त श्रावण मास के तीसरे सोमवार आते हैं। पुरातन काल से ही श्री क्षेत्र धारगढ़ की प्रसिद्ध गुफा में स्थित शिवलिंग के पूजन की प्रथा चली आ रही है। कई शिव भक्त पूर्णा नदी के पवित्र जल से भी शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। धारगढ़ की यात्रा को एक प्रकार का विशेष महत्व प्राप्त है। विदर्भ की सबसे भव्य धार्मिक यात्रा है, जहां पर हर बोला महादेव के जयकारे के साथ हजारों भक्त पर्वत की कठिन चढ़ाई चढ़ यहां आते हैं। हरे भरे जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य, पहाड़ी से गिरता झरना आदि बातों के कारण ये पसंदीदा पर्यटन स्थल भी है। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को हजारों भक्तजन गुल्लर घाट से धारगढ़ पहुंचते हैं। यहाँ कई सामाजिक व धार्मिक संगठनों संस्थाओं द्वारा चाय नाश्ता व महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। धारगढ़ में एक और बड़ी और एक छोटी गुफा है। सोमवार की सुबह झरने में स्नान करने के बाद अभिषेक दर्शन कर शिव भक्त पैदल ही सादल बाबा की टेकड़ी पर दर्शन करते हैं और नरनाला किले में आराम करने के पश्चात वापस लौटते हैं। इस यात्रा में मध्य प्रदेश, अमरावती, यवतमाल, बुल्ढाना, वाशिम, अकोला सहित कई देहातों के हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस यात्रा के संदर्भ में एक संस्था के पदाधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पण 32 वर्षापासून अकोट शिवभक्त सेवा समिती यांचा कारोबार पाहत आहे। दिवसांदिवस हे यात्रा वाढलेली आहे, पण फारेसवाले याच्यामध्ये काहीतरी काठी आणत आहे। त्याने बा इथं भंडारा नका करू, इथं देवळावर, पण आम्ही त्यांना म्हटलेलं बा जे आम्ही तिथं भंडारा करू, आम्ही आमची साफसफाई करणार आहे। हे तिसऱ्या सोमवारी आणि श्रावण महिन्यात लोक इथं चालूच राहतात। श्री शिवचरण महाराज की पुण्यतिथि महोत्सव में कीर्तनकार श्री पर्लीकर महाराज ने संत महात्माओं की महानता पर अपने कीर्तन के माध्यम से प्रकाश डाला। पुराना शहर के श्री शिवचरण महाराज संस्थान में श्री शिवचरण महाराज की 131वीं पुण्यतिथि महोत्सव का आयोजन 9 से 16 अगस्त के दौरान चल रहा है। इस पुण्यतिथि महोत्सव पर सुबह से ही अभिषेक, पूजन सहित विभिन्न प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों का व शाम को भजन कीर्तन का आयोजन चल रहा है। शनिवार की शाम हरिभक्त पारायण श्री अविनाश बुआ पर्लीकर महाराज ने अपने कीर्तन में श्री संत गजानन महाराज के गुणों की विशेषताओं का वर्णन कर संत महात्माओं की महानता पर प्रकाश डाला। श्री गजानन महाराज आज करोड़ों श्रद्धालुओं के श्रद्धा स्थान है, जिससे संतों की महानता पर जितना प्रकाश डाला जाए वह कमी है। इन शब्दों में श्री पर्लीकर महाराज ने संत श्रेष्ठों के जीवन प्रसंगों को अपने कीर्तन के माध्यम से रखा। श्रावण मास में प्रसिद्धि के लिए बैनरों की भरमार की गई है। विशेष बात यह है कि ये सभी बैनर महानगर पालिका की अनुमति के बगैर लगाए गए हैं। श्रावण मास को देखते हुए अपनी प्रसिद्धि करने के लिए नामचीन राजनेता सहित छुटभेही नेता अपने अपने चेलों को स्वयं के ही बैनर लगाने को उकसा रहे हैं, जिसके कारण सिटी कोतवाली से लेकर श्री राज राजेश्वर मंदिर तक ही 50 बैनर लगे हैं। यदि पालकी मार्ग को देखा जाए तो सैकड़ों बैनरों से पूरे रास्ते अटे पड़े हैं। विशेष बात यह है कि महानगर पालिका से एक भी बैनर की अनुमति नहीं ली गई है, जबकि शहर के प्रमुख मार्गों पर बैनर लगाने के लिए महानगर पालिका से अनुमति लेनी होती है और शुल्क भी अदा करना पड़ता है। लेकिन अकोला शहर में ये कुप्रथा नहीं है। यहाँ जो चाहे जहाँ चाहे अपनी प्रसिद्धि के लिए बैनर लगा सकता है। पूरे शहर का यदि मुआयना किया जाए तो सैकड़ों बैनरों के लाखों रुपए महानगर पालिका को मिल सकते हैं, लेकिन महानगर पालिका में सक्षम अधिकारी न होने के कारण यहाँ सभी कुछ चल रहा है। यदि महानगर पालिका इन बैनरों को जब्त करने की कार्रवाई करे तो उचित होगा, अन्यथा गणेश उत्सव में श्रावण मास से भी कई गुना अधिक बैनर अवैध रूप से लगा दिए जाएंगे और मनपा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। पातुर में संजय गांधी निराधार योजना के तहत विधवा तथा बेसहारा औरतों को 10-10 हजारों के चेक वितरित किए गए। शासन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर तथा दुर्बल घटकों के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती है। संजय गांधी निराधार योजना इन्हीं योजनाओं में से एक है।
इस योजना के तहत पातूर शहर में विधवा तथा निराधार महिलाओं को 10-10 हजार रुपए का धनादेश वितरित किया गया। ये धनादेश तहसीलदार श्री गायकवाड़ तथा पंचायत समिति के सभापति श्री प्रमोद देशमुख के हाथों वितरित किए गए। अनेक विधवा तथा निराधार महिलाओं ने इस योजना का लाभ उठाया। रेल स्थानक से टावर चौक की ओर आने वाले रास्ते की भयंकर अवस्था हो गई है, जिसके कारण यहाँ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। शहर के टावर के पास वाले मार्ग की भीषण अवस्था हो गई है। इस मुख्य मार्ग की दयनीय अवस्था पर सिटी न्यूज द्वारा विशेष रिपोर्ट का भी प्रसारण किया गया था। तब जाकर महानगर पालिका प्रशासन की आंखें खुली थी और मनपा ने यहाँ बोल्डर पत्थर युक्त मुरुम लाकर डाला था। उसके बाद से मनपा ने अपनी जिम्मेदारी पूरी समझकर इस मार्ग को ही भूल गई। पिछले 2 दिनों से जारी रिमझिम बारिश ने इस रास्ते के हाल और अधिक बुरे कर दिए हैं। यहाँ डाला गया मुरुम गायब हो गया है, जबकि बोल्डर पत्थर और गड्ढे जस के तस है। इस मार्ग के गहरे गड्ढों में बारिश का पानी इकट्ठा है, जिसके कारण इस मार्ग से रात के समय गुजरना खतरे से खाली नहीं है। ये मुख्य मार्ग होने के कारण वाहन धारकों को यहीं से गुजरना पड़ता है, जिसके चलते रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है। महानगर पालिका की अनदेखी के कारण इस मार्ग पर किसी की जान जा सकती है, ये बात तय है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के चलते ध्वज, बैचेस, टोपियों की जमकर बिक्री हो रही है। सोमवार को 15 अगस्त भारत देश का स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए शहर की कई दुकानें तिरंगे ध्वजों से सज गई है। कागज के तिरंगे ध्वज, आकर्षक बैचेस, बिल्ले, टोपियां आदि की बिक्री शुरू हो गई है। प्रत्येक भारतवासी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही उत्साह से मनाता है। 15 अगस्त को प्रत्येक नागरिक अपनी पोशाक पर तिरंगा ध्वज लगाकर स्वयं को गौरवान्वित समझता है। 15 अगस्त को देखते हुए शहर में मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, सूरत से तिरंगे ध्वज, शर्ट पर लगने वाले देशभक्ति वाले बैचेस, टोपियां उपलब्ध कराए गए हैं। कागज के तिरंगे ध्वजों को लेकर सिटी चैनल ने आह्वान किया है कि वे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद उन्हें फेंके नहीं, बल्कि सहेज कर रख ले। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में स्थानीय राजराजेश्वर मंदिर में शिवलिंग को भक्तों ने राखी बांधी। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है, लेकिन कुछ अभागिन ऐसी भी होती है जिन्हें भाई नहीं होता। ऐसे समय स्त्रियां तथा लड़कियां अपने आराध्य को राखी बांधती है। पुरुष तथा युवा वर्ग भी अपने आराध्य को राखी बांधते हैं। इसी के मद्देनजर कई महिलाओं, युवतियों, पुरुषों तथा युवकों ने स्थानीय राजराजेश्वर मंदिर जाकर भगवान शिव को राखी बांधी। स्थानीय दुर्गा चौक स्थित देशमुख फैल के एक घर में बाज जाति का एक पंछी उड़ाया। इस बाज को नेहरू पार्क के सुपुर्द कर दिया गया। बारिश के दिनों में अनेक दुर्लक्ष्य जाति के जीव जंतु तथा पंछी देखने को मिलते हैं। ये प्राणी बारिश के दिनों में अपनी जगह से अक्सर बाहर निकलते हैं। ऐसा ही दुर्लक्ष्य जाति का एक बाज पंछी दुर्गा चौक स्थित देशमुख फैल निवासी घनश्याम लाडिया के घर में उड़ता हुआ आ गया। बाज का ये बच्चा घायल अवस्था में खिड़की से होता हुआ घर में आ गया। आजकल बाज जाति के पंछी जंगलों में भी बहुत कम देखे जाते हैं। ऐसे समय घनश्याम ने इस बाज की देखभाल की तथा उसका पूरा ध्यान रखा और सिटी न्यूज को बताया कि बाज के इस पक्षी को नेहरू पार्क के हवाले कर दिया जाएगा। जंगली प्राणी है, मेरे हिसाब से ये बोस की संख्या भारत के अंदर बहुत कम रही हुई है। जैसे कि हमने हमको 2-4 लोग जैसे घर पे मालूम पड़ा तो हमको कुछ लोग मांगने आए इससे कि हम दे दो, हम छोड़ देंगे, तो मैंने किसी को दिया नहीं। मैं जैसे कि इससे जितना मुझे जानकारी है इसे ले जाके नेहरू पार्क वालों के हवाले कर। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिला नियोजन समिति की सभा संपन्न। कुख्यात सेंधमार 2.5 लाख का माल सहित गिरफ्तार। फसलों पर हिरणों का हमला, किसान हतबल। और हजारों शिव भक्त श्री क्षेत्र धारगढ़ के लिए रवाना। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।